तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। हमें भी कोई भी ज्ञान चाहिए तो जो हमें वेदों से प्राप्त करना चाहिए। वेदों में हमें भगवान के बारे में सारा ज्ञान दिया गया है। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनमानस, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। अब ज्ञान की काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जो कि प्रत्येक जो देश है, देश के अनुसार है, जनमानस के लोगों के अनुसार है, और जैसा जिस वहाँ का वातावरण उसके अनुसार कुछ ना कुछ पुस्तकें हम पढ़ते रहते हैं। कोई नावल पढ़ना पसंद करता है, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ना पसंद करता है, बच्चों को अपनी जो भौतिक शिक्षा है उसकी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। तो कुछ ना कुछ जो है सब कुछ ना कुछ पढ़ते ही हैं। सब अपने स्वभाव के अनुसार जो है पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिसका जिसमें रुचि होती है। तो भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है, लेकिन जो भारत है उसमें ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से, कि हमारे जो वेद हैं हमें अवश्य पढ़ने चाहिए। पाश्चात्य देशों में ये पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं, लेकिन जो विदेशी हैं उनमें इन किताबों का नाम क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं और जो मुसलमान है वो कुरान पढ़ते हैं। ज्ञान की इन सभी पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? अब जो ज्ञान की जितनी पुस्तकें हैं सबका उद्देश्य क्या है? वे हमें शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्थिति को समझने में प्रशिक्षित करने के लिए हैं। वे हमें शुद्ध आत्मा के ज्ञान, कि जो हमारा जो शुद्ध आत्मा है उसके बारे में ज्ञान देने के लिए, कि हम उसको समझें, उसमें प्रशिक्षित करने के लिए, हमें शिक्षित करने के लिए उसमें ये ज्ञान दिया गया है आत्मा के बारे में। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। इनका उद्देश्य क्या है कि कुछ नियम बताए हैं इन्होंने, कुछ विधियां बताई हैं जिसके कारण हम जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और ये विधियां और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। और ये नियम क्या है? नैतिकता के सिद्धांत, कि हमें किस प्रकार से रहना है, कितने बजे उठना है, हमें क्या करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है। तो ये सारे जो जितने भी जो ये कार्य हैं, नियम है, ये सब हमें शास्त्रों से पता चलते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश दिए गए हैं। अब जो बाइबल है वो कौन पढ़ते हैं? क्रिश्चियन लोग। तो उनमें 10 ऐसे निर्देश हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है, हमें जीवन को कैसे जो है नियमित रूप से चलाना है। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। अब हमें सर्वोच्च सिद्धि यानी सबसे ऊंची सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है? शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। संयम में यानी शरीर को कंट्रोल में रखना है। अब जैसे जो एक पशु है, पशु संयम नहीं रख सकता। अब मान लीजिए कोई गाय है, अब गाय ने देखा कि बाहर कोई बड़ी सुंदर कोई फल है या कोई सब्जी है, तो गाय उसको खाने के लिए दौड़ती है और एकदम से वो, यदि दुकान है तो दुकान के अंदर ही घुस जाएगी, क्योंकि उसको अपने ऊपर संयम नहीं है। लेकिन एक इंसान है, इंसान भी देखता कि बड़ा सुंदर फल है, लेकिन वो उसको ऐसे भाग के तो नहीं उठाएगा ना, वो जाएगा, फिर उससे पूछेगा भाई क्या इसका रेट है, कैसे आपने दिया, तो उसको हिसाब से लेगा, फिर उसको भगवान को भोग लगाएगा, फिर उसको जो है उसको ग्रहण करेगा। तो संयम, तो इंसान जो है संयम रख सकता है, लेकिन जो पशु है वो संयम नहीं रख सकता। तो इसी प्रकार हमें जो है संयम रखना अनिवार्य है। हम कोई भी कार्य करें तो संयम से करें, उसमें भागा दौड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें। बिना नियामक सिद्धांतों के जीवन में सिद्धि पाना संभव नहीं है। जब तक हम अपने जीवन में नियमों को नहीं अपनाएंगे तब तक सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। नियम जैसे कि प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम दिए हैं कि हमें क्या करना है। हमें चाय कॉफ़ी ग्रहण नहीं करना है, हमें मांस मदिरा नहीं लेना है, हमें जो है कोई भी नशा नहीं करना है और हमें अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है। तो प्रभुपाद जी ने हमें 4 नियम बताए हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं क्यों मांस खाने में क्या दिक्कत है? कहाँ पे लिखा है मांस? मांस तो खा सकते हैं, क्योंकि पहले समय में क्या होता था कि बलि दी जाती थी। तो वो सोचते कि पहले समय में बलि दी जाती तो अभी भी तो हम बलि दे सकते हैं, अभी भी हम मांस खा सकते हैं। लेकिन पहले समय में क्या होता था कि पशुओं की बलि दी जाती थी, कोई यज्ञ आदि होते थे, तो उसमें जो ब्राह्मण थे बलि देते थे वो इतना उनको ज्ञान होता था, इतने वो सिद्ध पुरुष होते थे कि उस पशु की जब बलि दी जाती थी तो उसको दूसरा शरीर जो है प्राप्त हो जाता था। मेरे ख्याल में उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता था, इसलिए उसकी बलि दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में कोई भी जो है ब्राह्मण इतना जो है उसको ज्ञान नहीं है, इतना वो शुद्ध नहीं है कि यदि किसी पशु की बलि देगा तो उसको शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहले समय में था कि 1 महीने के अंदर एक पशु की बलि दी जाती थी, उसको जो है फिर 7 भागों में उसको बाँटा जाता था, उसको फिर देवी को भी अर्पण किया जाता था
और भी कई देवी देवता को अर्पण किया जाता, मतलब 7 भाग उसके किए जाते थे, तब उसमें से एक भाग हम उसमें से ग्रहण करते थे वो लोग जो मांस खाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो अंधाधुंध, यानी अब तो कोई नियम है ही नहीं। दिन में पता नहीं कितने पशु काटे जाते हैं, कितने लोग मांस ग्रहण करते हैं, कितना ही उन्हें समझा लो लेकिन मानते नहीं अपनी जीभ का स्वाद। और चीन में तो ऐसा है कि कुछ भी हो, कोई भी चल रहा है, कोई कीड़ा, उसको उठा के खा जाएंगे। मतलब इतना भगवान ने इतनी सारी चीजें हमें खाने के लिए दी हैं, लेकिन फिर भी कोई नियम नहीं है। हम तो बस जो मन आया वो खाएंगे। हम ये नहीं कि क्योंकि हमें तो अपनी जीभ का स्वाद लेना कि मांस खाने में लोगों को ज्यादा स्वाद आता है आजकल। आजकल 99% लोग मांस ही खाना पसंद करते हैं। कोई कुछ 1-2% लोग हैं जो कि सोचते हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो मांस नहीं खाएंगे। बाकी तकरीबन सारी दुनिया सोचती है कि मांस खाना बहुत अच्छा है, मांस ही खाना चाहिए। अगर कोई शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, तो उसको सोचते अरे तू जीता कैसे है, क्या लाइफ है तेरी, मतलब उसको कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि तू बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तू जबकि सबसे गलत कार्य कर रहा है पशुओं को मार करके। जैसे कि मुसलमान लोगों को आपने देखा होगा कि मुसलमान लोग कितना जो है पशुओं को मारते हैं। जब बकरा ईद आती है तो कितने सारे बकरे काटे जाते हैं। लेकिन जो उनका कुरान है, कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि पशुओं को मारना है। हाँ, उसमें मना किया गया पशुओं को मारना, लेकिन ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको मारते हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो देखा था, तो उसमें जो मुसलमान औरत थी वो खुद बता रही थी कि कुरान में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि पशुओं की हत्या की जाए, लेकिन ये अपनी हवस पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। भिन्न भिन्न देशों अथवा भिन्न भिन्न शास्त्रों में नियामक सिद्धांतों में भेद हो सकते हैं, किंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वे देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। तो अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम हो सकते हैं, वो जो सबके लिए जो सही होते हैं वो नियम बनाए गए हैं। तो देश, काल और जनता की रुचियों के अनुसार नियम बना सकते हैं, परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। लेकिन जो नियम लागू करने का सिद्धांत वही रहता है। इसी प्रकार सरकार भी नागरिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए कुछ विशेष नियम बनाती है। अब सरकार भी कुछ नियम बनाती है, जैसे कि हेलमेट लगा के चलो, गाड़ी में बेल्ट लगा के चलो, लेकिन कोई नहीं चलता। रेड लाइट है तो वहां पर रुक जाओ, कोई नहीं रुकेगा। लेकिन पशुओं के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। अगर कोई कुत्ता सड़क पे से जा रहा है तो क्या उसको कोई कहेगा भाई ये रुका क्यों नहीं, इसको जो है पनिशमेंट दो, या इसको जो है इससे कुछ पैसे लो, टैक्स लो इससे। क्योंकि पशुओं के ऊपर ये नियम लागू नहीं है, लेकिन जो मनुष्य है उसके ऊपर ये नियम लागू है, और जो उनकी भलाई के लिए ही है, ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी को चोट ना लगे। लेकिन फिर भी जो जनता है ना हेलमेट पहनना पसंद करती है, ना बेल्ट लगाना पसंद करती है, ना भी गाड़ी रुकती है। बस इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, चाहे कोई आगे मर जाए जी जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करते हैं। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं। जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, समाज की या हमारी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती। उपरोक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तमो को नियंत्रित करने के लिए हैं। कि जो वेदों में जो भी नियम दिए गए हैं वो हमारे जो 3 गुण हैं, यानी सतो, रजो और तमो, इन तीनों से ऊपर उठने के लिए हमें बताए गए हैं। इन तीनों को नियंत्रित करने के लिए हम इनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तथापि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में अपनी स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे। तो भगवान उसको सलाह देते हैं कि जो अपनी तुम्हारी जो आत्मा के रूप में, जो कि स्वाभाविक स्थिति है, जो असली जो हमारा रूप है, उसमें अपने आप को स्थापित करो, और जो भौतिक प्रकृति का जो द्वंद्व है, जो भौतिक प्रकृति के जो झगड़े हैं, जो क्लेश हैं, उनसे ऊपर उठो। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, अभी टाइम अभी 15 मिनट है। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख, इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था ना कि सुख और दुख, जाड़ा और गर्मी, ये सब किसके कारण है? शरीर के कारण। क्योंकि शरीर के जो इंद्रियां हैं, शरीर के संपर्क में, इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि शरीर को जाड़ा लगता है, शरीर को गर्मी लगती है, उसी के अनुसार जो है ये सुख और दुख जो है हमारे हमें महसूस होते हैं। लेकिन आत्मा को कोई दुख और सुख महसूस नहीं होता है। इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। कि शरीर के साथ जो हमारी पहचान, हम शरीर से कभी भी, ये हमारा शरीर है, ये मेरा हाथ है,
ये मेरा पैर है, ये मेरा मुँह है, ये मेरे आँख है, तो उसके कारण हम जो है जब पहचान करते हैं, तो उसके कारण हमें दुःख प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं, वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं। अब कुछ लोग जो कि ज़्यादा सुख, जिसको ज़्यादा सुख की इच्छा होती है, ज़्यादा शक्ति यानी उसको ज़्यादा पावर मिल जाए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वेदों की उक्तियों के, जो वेदों में जो कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं, जो उनके धोखे में फँस जाते हैं। वेदों में बताया गया भई ये यज्ञ करने से तुम स्वर्ग चले जाओगे, ये यज्ञ करने से तुम्हें ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ये कार्य करने से तुम्हें ये मिल जाएगा। तो उसके धोखे में हम फँस जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी सुख चाहता है। सब सोचते हैं कि हम कुछ ना करें, शॉर्टकट तरीके से हम स्वर्ग में चले जाएँ, शॉर्टकट तरीके से हम पितृलोक में चले जाएँ। तो वो ये कार्य करने के लिए ज़्यादा लालायित रहते हैं कि वेदों में ये बताया ना, तो इस कार्य को ज़्यादा करना पसंद करेंगे कि वेदों में बताया कि बलि दो, तो बलि देंगे। वेदों में बताया है कि इस देवता की पूजा करो तो ये लाभ होगा, तो उस देवता की पूजा करेंगे। तो कुछ पोर्शन ऐसा है कि उसमें हम जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो भगवान के बारे में जो असली ज्ञान है, उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते और उसके हम धोखे में फँस जाते हैं। जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जाता है कि तुम स्वर्गलोक चले जाओगे। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि जब भगवान आनंद लेते रहते हैं, भगवान आनंद में रहते हैं, तो हम भी भगवान के अंश हैं। तो ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव कि आनंद लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है। किंतु आत्मा सांसारिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है, यही गलती करता है। लेकिन जो आत्मा है वो क्या करता है, सांसारिक चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है, कि संसार में जो भी सुख दुःख उसको भोगने का प्रयास करता है उस शरीर के कारण। शरीर के कारण जो है आत्मा उसमें बंध जाती है, उसके कारण वो जो है इनको भोगने का प्रयास करती है और यही वो गलती करती है। तो उसको क्या करना चाहिए, आत्मा का जो है धर्म क्या है, उसको भगवान की सेवा करनी है। वो लेकिन शरीर में बद्ध होने के कारण वो इन चीज़ों में फँस जाती है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति आनंद उठाना चाहता है, तो भौतिक विषय जो होते हैं, जो भौतिक इच्छाएँ हैं, जो संसार में हम जो भी चमक-धमक देखते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान मुड़ जाता है। और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित करता है, और जितना हो सके उतना ज्ञान एकत्रित करता है। हर कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ या कलाकार इत्यादि बन रहा है। अब प्रत्येक व्यक्ति पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं साइंटिस्ट बन जाऊँ, कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कोई सोचता है कि मैं जो है कुछ और बन जाऊँ। मतलब कुछ भी उसको सोचना है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फ़िल्म स्टार बनना चाहता है, कोई जो है साइंटिस्ट बनना चाहता है। सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग इच्छाएँ हैं। हर कोई व्यक्ति हर चीज़ के विषय में कुछ न कुछ तो जानता है। अब प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ के बारे में जानता है, जिससे वो कुछ न कुछ बन सकता है। अथवा कुछ चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादातर सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इसी को ज्ञान कहा जाता है। जब हमें किसी के बारे में ज्ञान होता है, किसी चीज़ के बारे में, तो उसको ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि हमने इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, तो जिसने जिस फ़ील्ड में जिसको जो पुस्तकें पढ़ी हैं, कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, तो जिसने जैसी पुस्तकें पढ़ी हैं, उसको उसी हिसाब का ज्ञान है। परंतु जैसे ही हम शरीर को छोड़ते हैं, हमारा ये सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होगी, हमारा ये ज्ञान समाप्त हो जाएगा, और फिर जब हमें दोबारा जन्म मिलेगा, तो फिर हमें वही एबीसीडी से क ख ग घ से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है कि जो पैदा हुआ और उसको एबीसीडी का ज्ञान हो? नहीं होगा किसी को। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो किया, वो सब कुछ वो भूल गया है। लेकिन यदि कोई भक्त है, कोई भक्त बच्चा पिछले जन्म में उसने भक्ति की है, उसने यदि 1% भी भक्ति की है पिछले जन्म में, तो दूसरे जन्म में उसको 2% से भक्ति स्टार्ट करेगा। उसकी जो भक्ति की गई है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो उसको याद रहेगी। जैसे कि आप सबने यूट्यूब पे देखा होगा कि साढ़े 3-4 साल का बच्चा है भक्त भागवत। 4 साल का बच्चा है और 4 साल का बच्चा कितना उसको ज्ञान है। वो बड़े-बड़े कॉलेजों में, हॉस्पिटल्स में और बड़े-बड़े जो भी संस्थाएँ हैं, उनमें जाके लेक्चर करता है 4 साल का बच्चा। हमसे ज़्यादा ज्ञान है उस बच्चे को। कुछ भी उससे पूछ लो। नहीं तो 4 साल के बच्चे को स्कूल में जब छोड़ के आते हैं केजी में, तो वो रोना स्टार्ट करता है, रोते-रोते स्कूल जाता है, कुछ नहीं आता उसको। लेकिन उस बच्चे को भक्त भागवत को इतना ज्ञान है कि अभी से उसको इतना सारा ज्ञान है 4 साल के को, और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी कितना ज्ञान होगा। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में वो बच्चा भक्त था। उसने कुछ भक्ति की थी जो उसे अभी भी याद है।
और वो आगे की जो भक्ति है उससे आगे शुरू करेगा। तो इसलिए हम जब भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम 1% भी भक्ति कर पाते हैं तो वो भी हम दूसरे जन्म जब मिलेगा तो हम 2% से हमारी शुरू होगी। लेकिन जो भौतिक शिक्षा है वो हमारी समाप्त हो जाएगी। जब दूसरा शरीर मिलेगा तो हमें फिर से वही एबीसीडी सीखनी पड़ेगी। परंतु जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं हमारा सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है और प्रारंभ से पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। ठीक है ना, जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया वो सब हम भूल जाते हैं, भगवान हमें भुला देते हैं। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं। हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, शाश्वत ज्ञान जो कि कभी नष्ट नहीं होता, परंतु वह इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हम भौतिक शरीर में बंध चुके हैं हम इससे वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं। हम शरीर के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद आनंद नहीं है। लेकिन जो शरीर के द्वारा हम आनंद ले रहे हैं वो वास्तविक आनंद नहीं है। यह कृत्रिम है, यानी ये नकली आनंद है, ये बनावटी आनंद है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे। तो हमें यह समझना होगा कि हम ये कृत्रिम आनंद यानी ये झूठा आनंद है, जो ये बनावटी आनंद है, यदि इसमें हम लगे रहेंगे तो हमें जो सनातन आनंद है उसकी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें सनातन आनंद को ढूंढना है। हमें जो वास्तविक आनंद है, जो कि शाश्वत आनंद है, उसको ढूंढना है, ना कि हम भौतिक संसार के जो आनंद है उसमें अपने जीवन को व्यर्थ गंवाना है। कंप्लीट करें, कितना टाइम है? तो पढ़ थोड़ा सा और। इस शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। जो शरीर क्या है, ये बीमार है। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। अब जो बीमार व्यक्ति है वो आनंद कैसे उठा सकेगा? अब प्रभा जी, एक बार किसी ने उनसे बात की और कहा कि आपने इतने सारे मंदिर क्यों खोल रखे हैं, जगह जगह आप जो है मंदिर खोल रहे हैं। तो प्रभा जी ने उसको जवाब दिया कि क्या करें कि सारे लोग जो है बीमार हैं। अब बीमारों का इलाज कहाँ होता है? अस्पताल। तो जो ये मंदिर है ये अस्पताल की जगह है, मतलब अस्पताल के रूप के में ही है ये मंदिर। जो भी बीमार है तो इन मंदिरों में उनका इलाज किया जाएगा। इसलिए हम जो है इतने मंदिर खोल रहे हैं ताकि जो जनता बीमार है उसका अच्छे से इलाज किया जाए, उसे ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इसलिए इन मंदिरों की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी। अब जो पीलिया का मरीज है उसको चीनी कड़वी लगेगी। अब उसे कितनी चीनी खिलाओ, कहेगा नहीं इतनी कड़वा कड़वा लग रहा है मुझे। परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। जो स्वस्थ है उसको उसका आभास होगा कि हाँ मीठा है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग अलग लगते हैं। लेकिन हमारी स्थिति है, एक बीमार है और एक स्वस्थ है, तो उसके अनुसार हमें इसका स्वाद मीठा और कड़वा लगता है। लेकिन हमें जब तक हम इस देहात्म भाव की बीमार अवस्था से ठीक नहीं हो पाते, जब तक हम जो देहात्म भाव यानी जो हम जो शरीर में जो फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार में जो लगे हुए हैं, अवस्था से ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वाद नहीं ले सकते। जो आध्यात्मिकता में जो आस्वाद है, जो स्वाद है, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि जिनको आध्यात्मिकता में, जिनको भक्ति में आनंद आता है, वो बिना कहे क्लास में आ जाते हैं। लेकिन जिनको भक्ति में आनंद नहीं आता, जो बोर हो जाते हैं भक्ति में आके, वो सोचते हैं अरे मेरे बस की नहीं है क्लास व्लास, क्या समझाते हैं, वही आत्मा आत्मा समझाते रहते, मेरे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि उसको ये क्लास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बीमार है। और जो स्वस्थ है उसको बिना कहे वो क्लास में अपने आप आएगा और आगे से आगे पढ़ने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि मैं सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूँ, उसको रुचि रहेगी। लेकिन जिसको जो बीमार है उसको कोई रुचि नहीं होगी भक्ति में। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमार स्थिति को और भी जटिल बनाते जाएंगे। लेकिन हम वास्तव में क्या है कि हमें जो स्वाद है कड़वा लगेगा और उस स्वाद को हम और ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो हमारी जो बीमार की जो स्थिति है, हम और ज़्यादा बीमार होते जाएंगे, उसको बिल्कुल जटिल बना देंगे, इतना कठोर बना देंगे कि उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। टाइफाइड के का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता। अब टाइफाइड का रोगी है, आप सबको पता है कि जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसको खिचड़ी, दलिया, ब्रेड, बिस्किट ऐसे हल्का खाना उसको दिया जाता है।
और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसा भोजन दे और वह उसे खा ले, तो वह अपनी बीमारी को और अधिक जटिल बना रहा है। लेकिन उसको कोई ठोस पदार्थ यानी रोटी खा ले, पराठे, पूरी खाएगा बीमार व्यक्ति, तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की आवश्यकताएं और उसके सुख कम करने होंगे। यदि वास्तव में हम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो भी हमारे जो भौतिक दुख उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की जो आवश्यकताएं हैं और उसके जो सुख हैं उनको कम करना होगा। हमें अपनी इच्छाओं को कम करना होगा, उनके जो सुख हैं उनको कुछ कम करना होगा, हमें थोड़ी तपस्या करनी होगी। क्योंकि ये जो जीवन हमें मिला है, ये तपस्या करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं है कि बस हम खाएँ, पिएँ, सोएँ और मस्त रहें। ऐसा तो पशु भी करते हैं। पशु भी खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और भय से यानी इसको 24 घंटे भय लगा रहता है, रक्षा करना। ये 4 कार्य पशु भी करता है और ये 4 कार्य मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। तो हम भी एक इस हिसाब से पशु की तरह ही हुए ना। अब पशु को तो चेतना नहीं है, पशु को इतनी बुद्धि भगवान ने नहीं दी कि वो समझ सके भक्ति क्या है। उसे तो सिर्फ खाना, सोना, बच्चे पैदा करना यही ज्ञान है। लेकिन जो मनुष्य है उसको भगवान ने बुद्धि दी है, उसको इतनी शक्ति दी है कि वो जो है अच्छे से भगवान का नाम ले सकता है। वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। तो यहीं पर हम विराम करेंगे, हमारा समय भी हो गया है। यदि किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकता है और यदि कोई त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। सभी सो गए क्या? किसी की कोई आवाज ही नहीं आई। हरे कृष्णा माता जी।